बच्चों, आप सब कैसे हो। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी सुनाऊंगी जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। जी हाँ, वे थे राजा भरत, जो कि राजा दुष्यंत के पुत्र थे। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे और एक बार वो शिकार के लिए जंगल गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात शकुंतला से हुई, जो कि ऋषि कर्ण की पुत्री थीं। उनसे उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय वहाँ रहे और चूँकि ऋषि कर्ण वहाँ नहीं थे तो उनकी अनुमति के बिना वो शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा पाए। जाते समय राजा दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी। कुछ समय बाद शकुंतला अपनी सखियों के साथ राजा दुष्यंत की यादों में खोई बैठी थी तो वहाँ पर ऋषि दुर्वासा आए, जिन पर शकुंतला का ध्यान नहीं गया और इससे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने शकुंतला को शाप दे दिया कि जिसके याद में खोई बैठी है वही तुझे भूल जाएगा। उनकी सखियों ने उनसे निवेदन किया, तब जाकर उन्होंने कहा कि मेरा शाप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन जब वह अंगूठी राजा को दिखाएगी तो राजा को सारी बात याद आ जाएगी। कुछ समय बाद ऋषि कर्ण वहाँ पर आए और उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की बात ज्ञात हुई, तो उन्होंने अपनी पुत्री को गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए अपने पति के पास भेज दिया। जब शकुंतला राजा दुष्यंत के पास हस्तिनापुर पहुंची तो शाप के कारण उन्हें कुछ भी याद नहीं था, तो शकुंतला को बहुत दुख हुआ। फिर उनकी माता ने ऋषि कश्यप के यहाँ पर शकुंतला को भेज दिया, जहाँ वह रही और वह गर्भवती भी थी। कुछ समय बाद उन्हें पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने भरत रखा। वह बहुत ही ज़्यादा साहसी था और बचपन में शेर के बच्चों के दांत गिना करता था। कुछ समय बाद समय का पहिया ऐसा बदला कि राजा दुष्यंत को ही वह अंगूठी पा गई और जिसे पाकर उन्हें अपना विवाह याद आ गया और फिर वह शकुंतला के पास जाने के लिए निकल पड़े और ऋषि कश्यप के आश्रम में पहुँचे, जहाँ पर उन्हें सबसे पहले वह वीर बालक दिखा, जो उस समय भी शेर के बच्चों के दांत गिन रहा था। उन्होंने उससे उसका परिचय पूछा, तब उसने अपना और अपनी माँ का परिचय बताया। परिचय पाकर राजा दुष्यंत ने बच्चे को गले से लगा लिया और फिर वह शकुंतला के पास पहुँचे और शकुंतला और भरत को अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। बाद की शिक्षा दीक्षा भरत ही हस्तिनापुर में ही हुई। राजा दुष्यंत के बाद राजा भरत ही हस्तिनापुर के राजा हुए और पूरे आर्यावर्त में उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया। उसके बाद में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसे में विजयी होकर उन्हें चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली। तो उनके इसी साहस और शौर्य के बल पर हमारे देश का नाम भारत उनके नाम पर पड़ा। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। अश्वमेध यज्ञ में राजा घोड़ा छोड़ता है और उसके साथ एक सेना होती है, जो राजा की सेना को परास्त कर दे तो वह अश्वमेध यज्ञ बीच में रुक जाता है। लेकिन यदि सेना से वह जिसने घोड़ा पकड़ा था वो हार जाए तो उस क्षेत्र पर उसी राजा का अधिकार हो जाता है। और इस प्रकार यदि घोड़ा घूमकर वापस आ जाता है तो फिर राजा को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी जाती है। तो इस तरीके से राजा भरत ने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की थी। आशा है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से मैं इतिहास की और अन्य वीरों की कहानियाँ भी आपको सुनाती रहूँगी। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।